अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी शहर महानगर पालिका सार्वजनिक चुनाव 25-26 के तहत चुनाव प्रक्रिया जारी हो चुकी है। इसके तहत भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, उसी तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस और अन्य छोटे दल भी, जिसमें हम कहेंगे कि रत्नाकर गुट्टे, इनके यशवंत सेना, इनका कार्यालय के भी यहाँ पर जो देखते हैं, और उसी के साथ एमआईएम और वंचित बहुजन आघाड़ी, इनके कार्यकर्ताओं की ऑफिसों पे हुजूम लगा हुआ दिखाई दे रहा है। अफसोस की बात यह है कि परभनी जिले के जिला कार्यालय कांग्रेस आई के कार्यालय को ताला लगा हुआ दिख रहा है। यह ऐसा चर्चा चल रही है कि जिस तरह से उबाटा से मैत्रीपूर्ण उबाटा के साथ जो मैत्री की गई है, उसकी वजह से कांग्रेस के ऑफिस में सन्नाटा दिखाई दे रहा है। अब इस पे कांग्रेस के पदाधिकारी इस और किस तरह से ध्यान देंगे और अपने ऑफिस को चालू रखते हुए पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए खड़े हुए उम्मीदवारों को कैसा समर्थन देंगे, यह आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आज के कांग्रेस कार्यालय को जो सन्नाटा दिखाई दे रहा है और कांग्रेस कार्यालय बंद दिखने की वजह से शायद परभनी से कांग्रेस की नदारत तो नहीं हो गई, ऐसा प्रश्न कई नागरिकों को पड़ रहा है। इस पर यहाँ के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के जो है सीनियर नेता, ये इस कार्यालय के लिए खोलने के लिए क्या कोशिश करेंगे, यह आने वाला समय ही बताएगा। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। परभनी महानगर सार्वजनिक चुनाव 2025-26 के तहत वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट बाला साहब उर्फ प्रकाश अंबेडकर, इनकी आज तारीख 4 जनवरी 2026 सुबह 12 बजे के दरमियान परभनी शहर के प्रभाग क्रमांक 6 के राहुल नगर इस मैदान में 23 उम्मीदवारों के प्रचार के लिए उनकी सभा आयोजित की गई थी। इस समय वंचित के सर्वेसर्वा एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर, इन्होंने कांग्रेस और शरद पवार पर तोप दागी। इस समय शहर जिला अध्यक्ष मुदस्सिर असरा, इन्होंने भी यहाँ के विधायक और कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता, इन्होंने उनके उम्मीदवार को किस तरह से खरीदा है, पढ़ा ही उन्होंने पढ़कर बता दिया। घर की रौनक और शान बढ़ाने आ गया है जनता इंटरप्राइजेस। फर्नीचर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक के सभी सामान एक ही जगह, एक ही छत के नीचे, मार्केट प्राइस से बिल्कुल कम कीमत में, बजट फ्रेंडली, कम बजट में सजाए घर शानदार। घर के लिए ले रहे हैं फर्नीचर तो आ जाए जनता इंटरप्राइजेस में, क्योंकि यहाँ हर सामान मार्केट के दामों से कम और अच्छा मिलेगा। जनता इंटरप्राइजेस में इलेक्ट्रॉनिक सामान, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, AC वगैरह, बेड, डबल बेड, हाई ग्लॉसी बेड, सागवान बेड, पार्टिकल बेड, सिंगारदान, अलमारी, ऑफिशियल से लेकर 4 डोर तक की मिलेगी। मनचाहे कलर्स, मनचाहे डिजाइन में। सोफा, कॉर्नर सोफा मात्र 7,000 से लेकर 30,000 तक, हर कलर हर डिजाइन में। सभी प्रकार की चेयर्स, सेंटर टेबल और खास ऑफर, फर्नीचर की खरीदी पर 20% डिस्काउंट। इतना ही नहीं, रूम सेट की खरीदी पर 10 पीस वाला दुल्हन सेट एकदम फ्री 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 फ्री। तो देर किस बात है, आज ही खरीदी कर ले आए एकमात्र फर्नीचर शोरूम से, ऑल इन वन फर्नीचर। एड्रेस विद्यानगर रोड, सरफराज नगर, हरे झंडे के पास, गली नंबर 3, परभनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर मोहम्मद रईस 8624985451, मोहम्मद अल्तमश 8010433130। बीजेपी इन सब का अलायंस है, कहीं खुला अलायंस है, कहीं छुपा अलायंस है। ये सब पार्टियां मिलकर बाला साहब अंबेडकर को, वंचित बहुजन आघाड़ी को दबाने की कोशिश कर रही है। दलितों और मुसलमानों के नेतृत्व को उभरने नहीं दे रही है। जैसा कि आप जानते हैं, असेंबली इलेक्शन में वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार को पैसों का लालच देकर विड्रॉल करा दिया गया था। उसी तरीके से मेरे अपने प्रभाग में हमारे उम्मीदवार को आमदार और हत्ती अंबूरे ने पैसों का लालच देकर उसका फॉर्म विड्रॉल करा दिया। पर मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अंबेडकरवादी जनता, संविधानवादी जनता इस चीजों से डरने वाली नहीं। हम लोग वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ थे, वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ रहेंगे और आने वाले 15 तारीख को ये शिवसेना के आमदार को, ये कांग्रेस को हम बता देंगे कि हम वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ हैं। हमें कोई खरीद नहीं सकता, हमें कोई खरीद नहीं सकता। वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता जो निष्ठावान थे वो बिकाऊ नहीं है, वो कभी नहीं बिकेंगे।
बाला साहेब अम्बेडकर के सैनिक बिकाऊ नहीं है। ये परभनी में अब ये बताना है कि गद्दारी करने वालों को और गद्दारी कराने वालों को अम्बेडकरवादी जनता, दलित मुस्लिम जनता कभी माफ नहीं करेगी। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के ये अपील करता हूँ कि गद्दारों का साथ न दे, ये मशाल का साथ न दे। मैं तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश करता हूँ, ये वही मशाल है, ये वही आमदार है जो असेंबली में खड़े होकर ये बोलता है कि परभनी शहर के 100 बच्चे इसिस में गए हैं। ये वही आमदार है जो असेंबली में बोलता है कि 100 बच्चे परभनी शहर के आतंकवादी हैं। मुझे बताओ, जो तुम्हारे बच्चों को आतंकवादी बोलता, क्या तुम उसे वोट देंगे? ये वही आमदार परभनी से मिटा देंगे। ये गद्दार लोग हैं, ये लोगों को खरीद कर पैसों के बल पर आपसे वोट मांग रहे हैं और इनके साथ मैं जिम्मेदारी से खर्च करना चाहता हूँ। कोई भी मौलाना का सपोर्ट नहीं है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कोई मौलाना, कोई आलिम दीन ये नहीं बोल रहा कि इनको वोट डालो। ये वो दलाल है जो अपने फायदे के लिए, अपने जाती मफाद के लिए मौलानाओं का नाम लेते हैं, उलमाओं का नाम लेते हैं और बोलते हैं कि मशाल को वोट डालो। इन्हें कोई वोट डालने के लिए नहीं बोल रहा। दलित, मुस्लिम, ओबीसी का नेतृत्व बनाने के लिए, खरा नेतृत्व बनाने के लिए, कठपुतली वाला नेतृत्व नहीं। तुम्हारा दलित नेता है, कांग्रेस में है, शिवसेना में, वो आवाज नहीं उठा सकता, उसकी आवाज बिक चुकी है। वो तुम्हारा नहीं है, वो खुद का सोचने वाला है। दलित मुसलमान जो वंचित बहुजन आघाड़ी का है, वो अपना है, वो तुम्हारी आवाज उठाएगा। साहब है तो संविधान है, संविधान है तो हम है। संविधान की रक्षा के लिए हमें सिर्फ महाराष्ट्र में बाला साहब के अलावा कोई पर्याय नहीं है। मैं और एक बार परभनी की अम्बेडकरवादी जनता से ये अपील करता हूँ कि एक बार वंचित बहुजन आघाड़ी को संधि दो, उसके बाद देखना वंचित बहुजन आघाड़ी किस तरीके से काम करेंगी। आपको आपके हक दिलाएंगी, आपको लीडरशिप डेवलप करेंगी, मुसलमानों को नेता बनाएंगी, दलितों को नेता बनाएंगी, ओबीसी को नेता बनाएंगी और ऐसा नेता जो खरा नेता है, इनके जैसा बिकाऊ नेता नहीं बनाएंगी। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ। पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। प्रचाराची असणारी ही पहिली सभा आहे। या परभणीतला एक इतिहास सूर्यवंशीच्या निमित्ताने घडेल असं मी त्या ठिकाणी मानतो। धर्माच्या नावाने राजकारण करणारे भारतीय जनता पक्ष, इथे जागा किती आहेत? कॉर्पोरेशनच्या जागा किती आहेत? 5। आलूते रह रहा है, बोलूते रह रहा है, पंचायत समाज आहे, लहान ओबीसी आहे, किती जागा दिली, किती उमेदवारी दिली आहे? अजिबात दिलेली नाही। काँग्रेसची तर इथली अवस्था फारच दयनीय आहे।
28 उमेदवार आहे मला सांगण्यात आलं. 28 पैकी 18 उमेदवार मुसलमान आहेत असं सांगण्यात आलेलं आहे. आणि उरलेले 10 जे आहेत ते एकमेकांचे नातेवाईक आहेत अशी असणारी गोष्ट. नॉन मुस्लिम समाजातले उमेदवार आहेत, गैर मुस्लिम उमेदवार आहेत, पण ते नात्यातले आहेत. मी काँग्रेसवाल्यांना तेच म्हणत होतो की तुमच्याकडे आता राहिलेला मतदार एकच राहिला, तो मुसलमान. तुम्ही आतापर्यंत शरद पवारांच्या नादी लागला, म्हणजे दाऊद इब्राहिमच्या नादी लागला, आणि म्हणून तुमची ही हालत आहे. काही ठिकाणी शानपणा आला, काही ठिकाणी शानपणा आला. काँग्रेसकडे आता काही राहिलेलं नाही. काँग्रेसकडे एका काळी मतदार होता, तो आता राहिलेला नाही. तेव्हा उद्याच्या असणाऱ्या ह्या व्यवस्थेमध्ये सेक्युलर विचाराची जपवणूक झाली पाहिजे. संविधान हे टिकलं पाहिजे असं तर इथल्या मुसलमानांचं मत असेल तर त्यांनी वंचितच्या उमेदवाराला मतदान केलं. ज्या विचारांना तुम्ही मांडता त्या विचारांची माणसं त्या सत्तेमध्ये गेली, ज्या विचारांची माणसं त्या सत्तेमध्ये गेली तर सत्ता त्या विचाराप्रमाणे चालते. भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आहे, RSS ची सत्ता आहे. त्यांनी 1950 साली सांगितलं की आमची त्या दिवशी सत्ता येईल त्या दिवशी आम्ही संविधान बदलू. आणि आज आपण बघत असाल करोडो रुपये ते खर्च करताय. करोडो रुपये ते खर्च करताय. कशासाठी? तर स्वतःच्या विचाराची सत्ता आणण्यासाठी. आणि स्वतःच्या विचाराची सत्ता आणली तर मग आपल्याला असणारं या देशातलं संविधान बदलायचं. मी इथला असणारा फुले शाहू आंबेडकरी विचाराचा जो माणूस आहे त्यांनी फार जबाबदारी घ्यायची नाही. त्यांनी एकच जबाबदारी घ्यायची आणि ती म्हणजे एक मत त्यांनी अजून जुळवायचं आणि ते जुळवलेलं मतदान पक्षाच्या उमेदवाराला मिळेल हे त्यांनी पाहिजे. समजा एका प्रभागामध्ये असताना 4-4.5 हजार असं धरून चालू की फुले शाहू आंबेडकरी मतदार आहे, त्यांनी एक अजून जमवला तर किती होतात? 90,000. परभणीमध्ये निवडून यायला किती लागतात? 3.5-4.5. तुम्ही उमेदवार जिंकून आणला जिंकून की मुदस्सर झाले नाको. हमारी न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें. अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें. साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें.